नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा से कविता सूरदास के पद और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कवि तुलसीदास के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। इस बार बहुत ही आवश्यक हैं, अत्यधिक बहुवैकल्पिक क्वेश्चनों को बढ़ाया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। पहला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब हुआ? सूरदास का जन्म कब हुआ? 1525, 1478, 1505 और 1578। इनमें से जो सही उत्तर है वो है 1478। दूसरा क्वेश्चन है, सूरदास के उपास्य देव का नाम बताइए। राम, कृष्ण, शिव या ब्रह्मा? तो सूरदास के जो अनन्य देव हैं वो हैं कवि देव। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? ककड़ी को, कृष्ण को, योग संदेश को, उद्धव को? बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ककड़ी शब्द सुन देखकर ककड़ी को ही निशान लगाते हैं, जबकि इसका सही उत्तर है योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। अगला प्रश्न है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है श्री कृष्ण, उद्धव, नंद, गोपियाँ। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो है उद्धव। तो जो मधुकर शब्द का प्रयोग है यहाँ उद्धव के लिए हुआ है। प्रश्न लेते हैं, पुरीनपात का अर्थ है सूरजमुखी का फूल, कमल का फूल, गुलाब का फूल, गुलाब का पत्ता, चमेली का पत्ता? एक बार फिर आपको विकल्प बताते हैं, सूरजमुखी का पत्ता, कमल का पत्ता, गुलाब का पत्ता या चमेली का पत्ता? तो इसका सही उत्तर है कमल का पत्ता। अगला प्रश्न लेते हैं, गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? उद्धव को, नंद को, श्री कृष्ण को, राधा को? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण ही राधाओं के लिए सब कुछ है। और हारिल की लकड़ी, आपको पता है कि हारिल एक लकड़ी लगता है जिसके सहारे वह जीवन जीता है, या आश्रय होता है कि वह मानता है कि यही उसके जीवन का सार है। अतः तो इसका उत्तर जो रहेगा वो होगा श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है? उद्धव को, नंद को, श्री कृष्ण को या राधा को? तो इसका सही उत्तर रहेगा उद्धव। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, पहले ही पद में यह वर्णन आता है। अगला प्रश्न लेते हैं, सूतो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? शिकारी को, रोग को, परेशानी को या ब्याज को? सूतो अर्थात तुम, तो ये व्याधि का अर्थ यहाँ पर होगा रोग या बीमारी। तो ये रोग या बीमारी ले आए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, अपरस का अर्थ स्पष्ट करें। विकल्प देखते हैं, अलिप्त, नीरस, अछूता या उपरोक्त सभी? अपरस का अर्थ यहाँ पर तीनों हैं, अलिप्त भी होता है, नीरस भी होता है और अछूता भी।
तो इसका जो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेते हैं। मधुकर का अर्थ है, विकल्प देखते हैं, उद्धव, भरमर, अली और उपरोक्त सभी। ये सारे मधुकर के लिए आए हैं। यहाँ उद्धव भी भरमर के लिए, मधुकर के लिए प्रतीक हुआ है और भरमर और अली मधुकर के पर्यायवाची ही हैं। अतः इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेते हैं। गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है, या राजा का क्या धर्म है? विकल्प देखते हैं। प्रजा को ना सताना, प्रजा को सताना, प्रजा पर टैक्स लगाना, प्रजा को तंग करना। तो इसका सही उत्तर रहेगा प्रजा को न सताना। ये राजधर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? पूजा का, प्रशंसा का, व्यंग्य का या गुस्से का? तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कहकर उस पर व्यंग्य कर रही हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा व्यंग्य। अगला प्रश्न लेते हैं। गुड़ चाटी जो पागी, यहाँ पर गुड़ का अर्थ है गुड़, बड़ा, गुरु या मूर्ख। तो यहाँ पर गुड़ का अर्थ रहेगा गुड़। अगला प्रश्न लेते हैं। गोपियों को योग का संदेश कौन दे रहा है? अक्रूर, श्री कृष्ण, उद्धव या सूरदास? यह योग का संदेश गोपियों को उद्धव दे रहे हैं। और किसने भिजवाया है? तो श्री कृष्ण हो सकता है था, लेकिन आपने प्रश्न को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, तभी आप प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। इसके बाद हम लेते हैं अगली कविता। लक्ष्मण, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, कवि तुलसीदास। पहला प्रश्न लेते हैं। तुलसी का जन्म कब हुआ? तुलसी का जन्म 1532, 1540, 1565 या 1588। इस प्रकार से आपके पास बहुत से विकल्प होंगे, जिसमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। लेकिन यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 1532। अगला प्रश्न है। तुलसी के गुरु कौन थे? यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प हैं। नरहरिदास, रामानंद, दयानंद, गोवर्धन। तुलसी के जो गुरु हैं वो है नरहरिदास। अगला प्रश्न लेते हैं। कुमड़बतिया किसको देखकर मुरझाती है? आपने पद अच्छी तरह पढ़ा होगा। कुमड़बतिया का अर्थ है कुमड़े का फूल या छुई मुई। यहाँ कुमड़बतिया को नाही जय तर्जनी देखी मर जाही। तो यहाँ पर तर्जनी के बारे में बात चल रही है। तर्जनी उंगली, ये अंगूठे के पास जो ये पहली उंगली होती है, इसे तर्जनी उंगली कहते हैं। अब यहाँ पर आपको विकल्प देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम विकल्प पढ़ लेते हैं। कुठारू, हवा, तर्जनी और परशुराम। तो कुमड़बतिया तर्जनी को देखकर क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। तो विकल्प होगा तर्जनी।
नेक्स्ट अगला प्रश्न लेते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है? रामचरितमानस में 7 कांड हैं, तो यह जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये किस कांड में आता है पूछा गया है। बालकांड, सुंदरकांड, अयोध्या कांड और लंका कांड। ये राम लक्ष्मण की बालकांड से लिया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। शिव धनुष तोड़ने वाला किसके समान परशुराम का शत्रु है? विकल्प लेते हैं। सहस्रबाहु, सुबाहु, भीष्म या अर्जुन। तो इसका जो सही विकल्प है सहस्रबाहु। आपको सहस्रबाहु की कथा भी अवश्य स्मरण होगी। अगला प्रश्न है, बाल ब्रह्मचारी कौन है? विकल्प है अगस्त्य, परशुराम, लक्ष्मण या विश्वामित्र। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वह है परशुराम। यहाँ पर आपने पद भी याद होगा, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। इसके बाद प्रश्न लेते हैं। गाधी सुनु का अर्थ है विश्वामित्र, परशुराम, राम या जनक। गाधीसु शब्द किसके लिए आया है या गाधीसु का क्या मतलब है? गाधीसु का मतलब है गाधी के पुत्र। तो गाधी के पुत्र कौन है? तो गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। तो गाधी के पुत्र भी विश्वामित्र को कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। गर्भनय के अभ्रक दलन, यहाँ अभ्रक का अर्थ है गर्धभ, बच्चा, अदरक या मकान। तो इसका जो सही विकल्प होगा, उत्तर होगा, वह है बच्चा। गर्भनय अर्थात गर्भ में, अभ्रक अर्थात बच्चा, दलन दल दे। तो फरसे की विशेषता बताते हुए परशुराम जी बताते कि ये मेरा फरसा अत्यंत भयानक है, निर्दयी है, जो बच्चे को भी उसके माँ के पेट में दल देता है, मार देता है। अगला प्रश्न है अयमय, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया। अयमय खांड ने ऊख में, यहाँ अयमय का अर्थ है लोहे से बना हुआ, गन्ने से बना हुआ, पत्थर से बना हुआ या चावलों से बना हुआ। अयमय का अर्थ होता है लोहे से बना हुआ। और ऊखमे का अर्थ यदि पूछ ले तो आपने उत्तर देना होगा गन्ने से बनी हुई खांड या मीठा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रस्तुत पदों में कौन सा रस है? मुख्य रस पूछा गया है। तो मुख्य जो रस है वो है वीर, ओजगुण और वीर। यहाँ पर हास्य और करुण रस की भी अभिव्यक्ति हुई है। अयमय खांड या अभ्रक वाले में यदि आपसे पूछ ले तो आप वहाँ पर करुण रस कहेंगे, लेकिन संपूर्ण पदों में जो मुख्य रस कहेंगे तो वह है वीर रस। इस प्रकार से आपके लिए हम ये महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इन्हें अवश्य देखें, बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।